मुसलमान गर्क हो जाएगा। अगर ऐसा ही रहेगा और ऐसे ही लीडर रहेंगे तो ये समझो कि तुम्हारी आने वाली मसाजिद का हिफाजत नहीं की जा सकती। अगर ज्ञान मापी मस्जिद की हिफाजत करना है तो हैदराबाद के मुसलमानों के खिलाफ लाना होगा, एक ताकतवर एमपी को पार्लियामेंट को भेजना होगा। अगर मस्जिद ईदगाह बचाना है लखनऊ में, आज हिंदुस्तान के खरिये खरिये के अंदर ये ट्रेंड चल रहा कि गांवों के अंदर मस्जिदों पे हमले हो रहे। सारे हिंदुस्तान में ये कैफियत है, कोई पुरसाने हाल नहीं। बस तमाशा क्या है, टीवी चैनल पे आना, लफाजी करना और भाग जाना। इस अमल से आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफ बंदी करना होगा, लश्कर बनाना होगा, मुकाबला करना होगा। आज दुनिया देख रही है कि बैतुल मुक़द्दस के लिए 40 से 50 हजार गले कट गए। आज मासूम बच्चों को गोलियां खाते हुए मां देख रही कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज बातिल परेशान है दुनिया में। ये कौन सी ताकत है इस मां के पास जो अपने बच्चे को शहीद होते हुए देखते हुए कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कह रही है। ये ताकत और ये ईमान पैदा करने के लिए, मुसलमानों को जगाने के लिए हिंदुस्तान में हैदराबाद के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इनकलाब परवा करे। आज वक्त आ गया। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तो कोई इंतशार नहीं चाह रहे, बार बार कह रहे सुलह रहमी का मामला है तो ठीक है, कोई खैर का रास्ता है तो कोई ठीक है, नहीं कोई गुरूर में तकब्बुर में ये समझ रहा है कि मेरे कहने हजारों करोड़ रुपए हैं, ये समझ रहा है कि मैं पुलिस को खरीद के जीत सकता हूं, कोई ये समझ रहा है कि मैं गुंडा अनासिर के साथ जीत सकता हूं, तो फिर याद रखो तुम्हारा मुकाबला उन मुजाहिदीन से है जिस तरह यहूदियों से, इसराइल से हमास लड़ रही, वैसा मुकाबला मजलिस बचाओ तहरीक तुम्हारी और तुम्हारी ताकत से मुकाबला हैदराबाद में करेगी। याद रखो वैसा ही मुकाबला हैदराबाद में होगा जिस तरह गाजा की पट्टी में गलियों में मुकाबला यहूदियों से हो रहा, वैसा मुकाबला पुराने शहर की गली गली चप्पे चप्पे में तुम्हारा मुकाबला करूंगा, तुम्हारा ताकोब करूंगा। लेकिन नहीं झूठे इल्जाम लगाओ, गुमराह करो, औबाश लोगों को लेके जुल्म करो। की राय क्या है? इतनी बोकसिंग, कैंडिडेट को गिरफ्तार करके 5 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाने के बाद में भी इलेक्शन के नतीजे सामने हैं। जो नतीजे याकूतपुरे में आए वो नतीजा कल चार मीनार में आएगा, मलकपेट में आएगा, कारवान में आएगा, गोशा महल में आएगा, बहादुरपुरे में आएगा, चंद्रानगुट्टा, हैदराबाद पार्लियामेंट याकूतपुरे का नमूना, याकूतपुरा नमूना है। पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट में एक इनकलाब है। बच्चे बच्चे के दिल में यह है कि कोई तो उठो, हिंदुस्तान में काम करो, कोई तो उठो, आज मोदी अमित शाह से लड़ो, कोई तो उठो, आज मसाजिद के हिफाजत के लिए आवाज उठाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तहरीक का उम्मीदवार लड़ेगा और जीतेगा। इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में फर्क बताएंगे कि ये आंख मुछोली के खेल नहीं चलेंगे। हिंदुस्तान की गली गली चप्पे चप्पे में अरे ये चड्डी गैंग आरएसएस की नींद हराम कर देंगे, जीने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। अगर किसी मस्जिद की तरफ देखेंगे, किसी मदरसे की तरफ देखेंगे, अरे हम उनमें से नहीं है जो 200 करोड़ रुपए के बंगले में रहते, 5 स्टार होटलों में खाते, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल की खाते, ईमान की बात आई तो गर्दन कटाने मैदान में आते। ये हमारी कैफियत याद रखो, हमारी कैफियत को समझो और फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह चाहा इंशाअल्लाह तहरीक का काम बड़ी तेजी से चल रहा, हर हल्के में चल रहा। पार्लियामेंट इलेक्शन में तहरीक मुकाबला करेगी और बेहतरीन उम्मीदवार को उतारेगी जो मजलूमों की आवाज बनेगा, गरीबों का सरपरस्त बनेगा, मस्जिदों की हिफाजत के लिए जान देगा, मिल्लत के लिए वारे नियारे जाएगा और एक तारीख लिखेगा हिंदुस्तान में कि मुसलमानों का लीडर जो था कल और आज, उसमें फर्क महसूस करके बता देगा कि मुसलमान का लीडर कैसा होना चाहिए इंडिया के अंदर। दुआ कीजिए
कि अल्लाह तहरीक को तक़वियत बख्शे, अल्लाह डॉक्टर ख़ायम खान साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, तहरीक के मरहूम क़ायदीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह जो आज परेशान हाल है परवरदिगार उनके मसाइल को हल फरमा। अल्लाह जो मक़रूज़ है अल्लाह उनके क़र्ज़ों से उनको नजात दे परवरदिगार। जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमा। जो बहनें घरों में बैठी हुई है, बच्चियाँ घरों में बैठी हुई है, जिसके माँ बाप फ़िक्रमंद है परवरदिगार, अल्लाह उनके लिए खैर का रास्ता निस्बत फराम फरमा दे। अल्लाह हमारे घरों में बरकत अता फ़रमा। अल्लाह हमारे महलों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फ़रमा। अल्लाह हमको शर से महफूज रख, हमको हर एतबार के शर से महफूज रख। अल्लाह रमज़ान की आमद का महीना है परवरदिगार, अल्लाह हमको नमाजी बना दे, तेरे हबीब का सच्चा ग़ुलाम बना दे। अल्लाह तेरे हबीब के सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे। अल्लाह तेरे हबीब के सुन्नतों पे अमल करने वाला इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मुसलमानों को जीने और मरने का सलीका और तरीक़ा सिखा परवरदिगार। तेरे हबीब की ज़ात पे क़ुरबान होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तेरे हबीब के लिए जान देने वाला उम्मती बना, सच्चा आशिक़ रसूल बना, सच्चा मोमिन बना। जिस मोमिन से तू राज़ी है वो मोमिन हमको बना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।